दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो की समाप्ति तक हमारे चैनल पर बने रहे। दोस्तों, कहते हैं कि लड़की के घर खाना खाने से जन्मों तक पाप भोगने पड़ते हैं। क्या जन्मों तक इन्हीं पापों का दुख झेलना पड़ता है? क्या मनुष्य इन्हीं पापों के पश्चाताप की अग्नि में पूरे जीवन जलता रहता है? तो सत्य क्या है और झूठ क्या है? आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सज्जन परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 4 सदस्य, पति पत्नी, पुत्र व एक बेटी थी। चारों सदस्य उस घर में बहुत ही सुख से रहा करते थे, क्योंकि धन संपत्ति भी खूब थी। दोस्तों, उस पिता ने अपने बेटे और बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, अर्थात एक अच्छे से विद्यालय में शिक्षा दिलवाई, जो गांव से दूर शहर में था। वहां पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेज दिया और पूरी शिक्षा उच्च विद्यालय से उन बच्चों ने ली। दोस्तों, बच्चे पढ़ते गए और धीरे धीरे बड़े होते गए। इसी तरह समय गुजरता गया और वो दोनों बच्चे अब नौजवान हो गए। बेटे और बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वे दोनों अब शादी के लायक भी हो चुके थे। पिता ने बेटे से एक दिन पूछा, तुम्हारे विवाह के लिए रिश्ते लेकर लोग घर पर आ रहे हैं। अब तुम विवाह कर लो, क्योंकि हम भी अपने फर्ज से मुक्त हो जाए। पिताजी के इस प्रकार कहने पर बेटा कहने लगा, पिताजी क्षमा करना, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं आप पर बोझ नहीं बन सकता। पिता ने कहा, क्यों बेटा, विवाह क्यों नहीं कर सकते? ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रहे हो? तब बेटे ने जवाब दिया, पिताजी मैं सही तो कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक लड़का कुछ कमाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक वे जवान बेटा अपने माता पिता पर बोझ की तरह ही होता है। पहले बेटे का खर्चा, फिर बहू का खर्चा माता पिता को ही झेलना पड़ता है। इसलिए जब तक मेरी नौकरी अर्थात पैसा कमाने का कोई भी जरिया हमें नहीं मिल जाता, तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता। इसलिए मुझे क्षमा करें, और विवाह करना है तो हमारी छोटी बहन का कर दो, जो आपकी बेटी है, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों, बेटे की बात सुनकर पिता ने कुछ दिन बाद अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी। दोस्तों, जब बेटी की शादी हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद उस बेटे की भी सरकारी नौकरी लग जाती है और वे बेटा नौकरी करने के लिए शहर में चला जाता है। दोस्तों, वे दोनों माता पिता अब बेहद परिश्रम में थे, क्योंकि कहते भी हैं, अगर माता पिता की औलाद सुखी है तो वे पहले सुखी है। इसलिए वे दोनों बहुत ही सुखी थे। पर दोस्तों, जब लड़का 1 साल के बाद शादी कर लेता है और अपने माता पिता के पास आशीर्वाद लेने गांव आता है और कहता है, पिताजी यहाँ का घर और जमीन बेचकर मेरे साथ शहर में चलिए, वहाँ एक मकान खरीदेंगे और थोड़ी जमीन भी वहीं खरीद लेंगे, फिर वही आराम से रहेंगे और वही आपकी सेवा करेंगे। दोस्तों, वही हुआ। वह दोनों माता पिता घर और जमीन बेचकर अपने बेटे के साथ शहर में रहने लगे। दोस्तों, समय गुजरता गया, बहू बेटा सेवा करते गए और माता पिता पर बुढ़ापा आता गया। कुछ दिनों के बाद में उस बेटे के माता का स्वर्गवास हो गया, केवल पिता ही रह गए। पत्नी के जाने के बाद उस पिता का शरीर कमजोर होता चला गया, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि पति पत्नी जिंदगी रूपी पहिया होती है। अगर एक पहिया टूट जाता है तो दूसरे पहिए को बहुत तगड़ा झटका लगता है। वही झटका उस पिता को लगा, यानी कि अपनी पत्नी के लिए लगा। उनका शरीर कमजोर होता चला गया, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगा। ये देखकर के उस बूढ़े बाप की बहू उनसे घृणा करने लगी। नतीजा यहाँ तक पहुँच गया कि एक दिन बहू ने पिता के बेटे से कह ही दिया कि आप अपने पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आओ। अब मेरे बस की बात नहीं है कि इनकी सेवा कर सकूं, क्योंकि इनको अनेक तरह की बीमारियां लग चुकी हैं। मैं नहीं चाहती कि उनकी बीमारियों का प्रभाव मेरे बच्चों के ऊपर पड़े। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर हमारे बच्चों को कोई हानि, कोई परेशानी हो। इसलिए अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आओ। वही हुआ। अपनी पत्नी के कहने के मुताबिक बेटा अपने बूढ़े पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ आया और कह दिया
कि आपको जब भी कोई परेशानी हो आप मुझे चिट्ठी लिखकर भेज देना, मैं आ जाया करूँगा। दोस्तों, अब बूढ़ा पिता वृद्ध आश्रम में रहने लगा और बेटा बहू मकान में जाकर रहने लगे। दोस्तों, जब एक दिन बूढ़ा पिता परेशान हुआ तो उसने अपने बेटे के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन वे बेटा समय से नहीं पहुंच पाया, इसलिए पिता को अधिक परेशानी उठानी पड़ी, कष्ट झेलना पड़ा। दोस्तों, पहले फ़ोन वगैरह तो नहीं चलते थे, केवल चिट्ठियों द्वारा ही इंसान दूसरी जगह सूचना पहुंचाया करता था। इस तरह बेटा 2-4 बार तो वृद्ध आश्रम पहुंच गया, फिर वह अपने पिता के पास चिट्ठी मिलने पर भी नहीं पहुंचा, कभी नहीं गया। इधर जब बेटा वृद्ध आश्रम नहीं आया तो बूढ़े पिता को बहुत कष्ट हुआ और वह सोचने लगा, बूढ़े बाप एक बेटा ही सहारा होता है, वो भी छोड़ के चला गया। ये सोचकर वह बहुत जल्दी दुखी हो गया। दोस्तों, वे बूढ़ा बाप जब अधिक परेशान रहने लगा तो उस वृद्ध आश्रम में उसका एक मित्र था जो धार्मिक समाज का था। उसने कहा, अरे भाई, जब तुम्हारा बेटा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई और बेटा तो होगा। तो उस बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं, मेरा और कोई बेटा नहीं, दूसरी तो बेटी है जो अपने ससुराल है, मैंने उसका विवाह कर दिया है। दोस्तों, ये सुनकर उनका मित्र कहने लगा, तो अपनी बेटी के लिए चिट्ठी लिखकर उसे बुला लो, उसके घर में चले जाओ। तब बूढ़ा बाप अपने मित्र की बात को सुनकर कहने लगा, नहीं भाई, मैं बेटी के घर जाऊं और अपनी सेवा बेटी से करवाऊं, कदापि नहीं। मित्र बोला, इसमें क्या बात है? जवाब दिया, नहीं, मैं बेटी से सेवा करवाऊंगा और उसके घर का खाऊंगा तो मुझे बहुत भारी पाप लगेगा, क्योंकि कहते हैं लोग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। दोस्तों, ये सुनकर के मित्र कहने लगा, अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? कहा पुरानी प्रथा को दिमाग में लिए बैठे हो, तुम नहीं जानते एक पिता के लिए जैसा बेटा होता है वैसी ही बेटी होती है। यदि बेटा सेवा नहीं कर रहा है तो पिता अपनी बेटी के घर जा सकता है और वहीं रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जवाब दिया, नहीं भाई, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं जो पिता अपनी बेटी के घर पानी पीते हैं और खाना खाते हैं वे पापी है। दोस्तों, तब मित्र समझाने लगा, भाई, तुम नहीं जानते, ऐसे विद्वान ब्राह्मणों ने इस समाज को इतना भयभीत कर रखा है, इतना डरा दिया है कि हर व्यक्ति बेटी के घर खाना खाना और पानी पीना ये सब पाप समझता है। अच्छा, तुम नहीं जानते हो, जो ब्राह्मण विद्वान है और धर्म के मर्म को जानता है वे कभी नहीं कहेगा कि बेटी के घर रहना पाप है। जो ब्राह्मण उच्च वृद्धि के होते हैं समाज को उल्टी सीधी पट्टी पड़ा करके पैसा पैदा करते हैं और धर्म का मर्म नहीं जानते। ऐसे ही पंडितों ने समाज को डरा रखा है कि बेटी के घर खाना नहीं पीना नहीं। और पहले तो पिता के पास इतना होता ही नहीं था जो अपनी बेटी को दे पाता, केवल विवाह कर दिया करता था और इसीलिए कहता था कि बेटी के घर जाना, रहना और खाना ये पाप होता है। और पहले तो बेटियों का पिता घर जमीन में हिस्सा भी नहीं देता था, जो देते थे वे बेटी के विवाह में ही दे दिया करते थे और उसके बाद में कुछ नहीं दिया करते थे, इसलिए बेटी के घर जाना वह पाप समझते थे। लेकिन अब तो पिता बेटी को अपनी संपत्ति में बराबर का हकदार मानते हैं और देते भी हैं और शादी विवाह में बेटी को बहुत देते हैं, इतना दान दहेज दे देते हैं कि उनकी बेटी प्रसन्न रह सके, खुश रह सके। इसलिए कोई भी पिता बेटी के घर जाना, रहना, खाना पीना पसंद नहीं करता। इसलिए तुम क्यों ये पाप मानते हो? जवाब दिया, भाई, पाप तो है। तब मित्र कहने लगा, फिर वही बात, तुम नहीं जानते, ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है बुढ़ापे में कोई नियम नहीं होता। यानी अगर बेटा पिता को छोड़ दे तो बेटी पिता की सेवा कर सकती है, अपने घर ले जा सकती है, क्योंकि आपातकाल में कोई पाप नहीं, कोई भी नियम नहीं होता। इसलिए तुम अपनी बेटी के घर चले जाओ और वहीं रहो। दोस्तों, फिर उस बूढ़े बाप के मित्र ने उसकी बेटी के लिए बिना बताए चिट्ठी लिखी, क्योंकि वो बात को मानता ही नहीं। इधर दोस्तों, जब चिट्ठी बेटी के पास पहुंची तो बेटी अपने पिता के पास भागी भागी चली आई
और वृद्ध आश्रम में पिता के पास में पहुंची। और पिता की हालत को देखकर बेटी आंखों में आंसू भर करके रोने लगी और कहने लगी, पिताजी, इसका मतलब है कि आप अपने बेटे को ही मानते हैं, अपनी बेटी को कुछ नहीं मानते। इतनी मुसीबत उठा रहे हैं इस वृद्ध आश्रम में। जब हमारा भाई, तुम्हारा बेटा नहीं आया, तुम्हें छोड़कर चला गया, तो तुम्हें उसी दिन चिट्ठी लिख देनी चाहिए थी, क्योंकि हमें भी सेवा करने का एक बार मौका देना चाहिए। जवाब दिया, बेटी, तुम्हारे घर रहने से, पानी पीने से, तुमसे सेवा करवाने से मैं बहुत बड़ा पाप करता, मैं नरक में जाता। अपने पिता की बात को सुनकर बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी, जिस तरीके से पिता के लिए बेटा होता है, वैसे ही उसी तरीके से बेटी होती है। अगर बेटा पिता की सेवा नहीं करता है, तो बेटी भी सेवा कर सकती है। इसमें कोई दोष, इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें कोई कानूनी अपराध नहीं है। पहले के लोग ये समझते थे कि बेटी के घर खाना खाने से, पानी पीने से बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि उस समय जो हीन वृद्धि वाले ब्राह्मण थे, जो धर्म के नाम पर पैसा पैदा करते थे और धर्म को बिखेरते थे, धज्जियां उड़ाते थे, उन्होंने ही इस समाज में भय पैदा कर रखा है कि बेटी के घर रहने में जाने से, खाना खाने से, पानी पीने से पाप लगता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बेटी के शब्द सुनकर के जो दोस्त था, जो उसके पिता के मित्र, की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, बेटी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखी, तुम धन्य हो, तुम बेटी नहीं, तुम तो उसका बेटा हो। इनको ले जाओ और इसकी सेवा करो। यही बात अपने पिता से कही, पिताजी चलो घर चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। पिता ने बहुत मना किया, लेकिन बेटी नहीं मानी। मित्र ने समझाया, मेरे दोस्त, तुम चले जाओ, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी बेटी मिली। दोस्तों, हमारी बेटी के वचनों को सुनकर आज हमारा दिन प्रफुल्लित हो गया कि पिता के लिए बेटे ही सब कुछ नहीं होते, बेटियां भी बहुत कुछ होती है। क्योंकि जो काम बेटा नहीं कर सकता, वो काम बेटियां करके दिखाती है। जो आपकी बेटी ने आज कहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको तो अपनी बेटी को देख कर के बहुत खुश होना चाहिए, और आप इस बात को पाप कहते हो, इसको पाप समझते हो। अरे, आप निर्भय होकर अपनी बेटी के घर चले जाओ। दोस्तों, इस तरीके से अपनी बेटी के शब्दों को सुनकर और अपने मित्र के समझाने के मुताबिक वे बूढ़ा पिता अपनी बेटी के साथ अपने दामाद के साथ चला जाता है। जब बेटी दामाद बड़े खुश थे और घर पर ले जाकर बेटी अपने पिता की सेवा करती है, उनका इलाज करवाती है, और कुछ समय के बाद बूढ़े पिता का शरीर स्वस्थ हो जाता है और वे आराम से अपनी बेटी के घर में रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बेटी के घर जाने से, रहने से, खाना खाने से कोई पाप नहीं लगता। पहले जमाने में लोग ये सोचते थे, लेकिन आजकल के पिता कानूनी तौर पर बेटी को अपनी संपत्ति में बराबर का हकदार मानते हैं। इसलिए बेटी के घर जाने से, रहने से कानून भी कोई पाप नहीं समझता। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।